अच्छा, अभी जब आप 2002 में चुनाव जीते, उससे पहले वहां पे बावन सिंह विधायक थे। हाँ हाँ, बावन और सिंह विधायक थे। बावन सिंह विधायक थे। आपने बावन सिंह के ऊपर एक आरोप लगाया था कि उन्होंने 1 करोड़ का कहीं ना कहीं घोटाला किया है। वो कहानी क्या है? ऐसा है, कहानी यह है कि जब ये विधायक थे, हाँ। 1996 में विधायक हुए, हम्म। तो इनको जो विधायक निधि मिलती थे, पूर्वांचल विकास निधि, जिला स्तर का होता है। दो तरह की पूर्वांचल विकास निधि होती है, एक जिला स्तरीय होती है, एक प्रांत स्तरीय राज्य स्तरीय होती है। दो तरफ से पैसा आता है और विधायक निधि से जो पैसा मिलता था, इन्होंने जो है सीएनडीएस और कई ऐसे ऐसे जो वो है एजेंसी है, उनको पैसा दे दिया और अपने आदमियों को लगा दिया काम करने के लिए। इनके आदमियों ने पैसा पेमेंट करा लिया, पेमेंट कराने के बाद काम नहीं किया। तो काम नहीं किया तो बाद में उसमें हमने लिखा पढ़ी किया, विधानसभा क्वेश्चन किया जब हम विधायक हुए, तो उसमें जांच हुई। जांच होने के बाद उन लोगों ने रिपोर्ट दिया कि जो ठेकेदार हैं उनसे बार बार पत्राचार किया जा रहा है। उसको मैंने न्यूज चैनल पर दिया है, अखबारों में भी दिया उसकी कॉपी, कि बार बार हम लोग कह रहे हैं, लेकिन ये जो है ये माफिया टाइप के विकास माफिया हैं लोग, और ये लोग जो है पैसा न तो काम कर रहे हैं न तो पैसा जो है वापस कर रहे हैं। तो उसमें जो है उन्होंने जनप्रतिनिधियों का बताया कि उसमें हाथ है। तो ये मान लीजिए जो इतना बड़ा घोटाला हुआ था, तो इनको जो है वो जो ठेकेदार थे उनके खिलाफ एफआईआर कराना चाहिए जब सरकार में थे, विधायक थे, या वसूली कराना चाहिए। तो नहीं कराया, चुपचाप बैठे रहे। तो इसका मतलब इनकी आवाभगत है। इन्होंने बाद में पता लगा, जब हमने ठेकेदारों से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि भैया पेमेंट करा के हमने दे दिया उनको। अब काम वही कर रहे थे स्वयं, तो ना वो काम किए न तो पैसा, हम पैसा कहां से दें। तो वो रिकवरी जो है उन लोगों से हो गई। एक आदमी रिकवरी होने के कारण वो फांसी लगा के मर गया, और दो आदमी जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, असिस्टेंट इंजीनियर थे, वो बर्खास्त हो गए। और रिकवरी अभी तक 1 करोड़ की अभी जारी है, उसको वसूली नहीं करा रहे हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र का पैसा है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में उसका विकास, उस पैसे से विकास होना चाहिए था। इसलिए मैंने कहा कि 1 करोड़ रुपया की रिकवरी वो करा करके दें। अभी आपने कहा कि एक आदमी का उसमें डेथ हो गया, वो कौन था? कोई अधिकारी वो था? जूनियर इंजीनियर एक उपाध्याय जी थे, उनके ऊपर शायद 80 या 82 लाख का जो है कुछ उसमें रिकवरी निकली थी। वो एक ही उसमें था, थोड़े था। हमने विधानसभा क्वेश्चन किया अपने यहाँ का, और पूरे जिला का जो है जांच हो गई, पूरे जिले में निकल आए कभी। तो जो जहां जहां काम लिए थे वो उनके ऊपर रिकवरी हो गई। उतना पैसा बेचारे दे नहीं सकते थे, क्योंकि वो जो इंजीनियर होते हैं वो किसी के नाम पेमेंट करते हैं। उन्होंने लिखा भी है कि जो अकाउंट पे मैंने चेक दिया है। तो वो रिकवरी जो है उस समय जब इनकी सरकार थी या ये विधायक थे, तो ये रिकवरी ठेकेदारों से कराना चाहिए। हम तो कुछ नहीं रिकवरी हुई, हमने पूरा प्रयास किया। रिकवरी आरसी जारी है, अभी भी जारी है, लेकिन बर्खास्त हो गए। उनके तनख्वाह कटना चाहिए। जो ठेकेदार उस समय पेमेंट लिए थे, जिनके नाम पेमेंट हुआ था, उनसे रिकवरी होनी चाहिए। अभी आपने कहा कि अभी तक रिकवरी नहीं हुआ। 2012 में अगर हम देखें तो आपकी सरकार सत्ता में आई, तो आपने वहां पे क्यों रिकवरी नहीं किया? 2012 से 17 तक आप देखिए, 2002 से मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया है। फिर उस पर जांच शुरू हुई, जांच, फिर इसके बाद ईओडब्ल्यू की जांच हुई। तो उन्होंने भी चार्जशीट लगाया ईओडब्ल्यू ने। फिर इसके बाद में विभाग में गया 2007 में। 7 में फिर मैंने क्वेश्चन किया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जवाब दिया कि इतना इतना रुपए का जो है रिकवरी जारी कर दी गई है और उनको आरसी भेज दी गई है। तो आरसी भेज दिया गया। अब तब तक 12 में सरकार वो चली गई, हम विधायक नहीं रहे, तो वहां कौन लिखा पढ़ी करे? वहां तो बहुनर सिंह लिखा पढ़ी करेंगे। विधायक वहां विधानसभा में विधायक निधि है, गवर्नमेंट का पैसा है, तो वहां तो लिखा पढ़ी ये करेंगे। वहां तो हम जब 12 में हम हार गए तो मानो बेकार हो गया। 12 तक हम लड़े। तो मुख्यमंत्री तो आपका ही था 2012 में। मुख्यमंत्री से नहीं होता, मुख्यमंत्री ने आरसी जारी कर दिया। वो कोई जिम्मेदारी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो क्या राजनाथ सिंह जिम्मेदार हैं? मायावती जी की सरकार थी तो क्या मायावती जी जिम्मेदार हैं? कोई नहीं जिम्मेदार। यहाँ का प्रशासन और यहाँ के विधायक जिम्मेदार हैं। उनको ये कोशिश करके रिकवरी कराना चाहिए और अपने क्षेत्र में पैसा ले जाकर के पुनः काम कराना चाहिए। किसी मामले में खर्चा होता, कहीं भी खर्चा करते। अच्छा, अभी आपने कहा उन्होंने एक बड़ा घोटाला किया। 2002 से 2012 तक आप विधायक रहे, आपने लगातार इतने सारे काम किए, फिर ऐसा क्या कारण बना कि 2012 में आपको हार झेलना पड़ा? 2012 में मैं बता रहा हूं कि 2012 में हमारा एक साथी जो था, वो भाषण दिए हैं कि जो है हमसे 9,000 8,000 कम वोट पाया, 51,000 वोट हमको मिला, 58,000 वोट मसूद को मिला, 62,000 वोट 62 नहीं 65,000 वोट बावन सिंह को मिला।
तो उसमें जैसे हमारा वोट कोर वोट है यादव मुसलमान ब्राह्मण, यही कोर वोट है। ब्राह्मण भी लड़ा, दीपनारायण पांडे जी लड़े, वो भी 5600 वोट पाए, 6000 वोट पाए, हमारा ही वोट समझो या हमारा ना समझो, तो गया तो उसी में से। और फिर इसके बाद जो है जो मुस्लिम लड़े, तो वो जो समाजवादी पार्टी का कोर वोट था उनको चला गया, तो इसलिए मैं हार गया। थोड़ा उदासीन भी मैं हो गया जब दोनों तरफ लोग लड़ने लगे कि वो जो वोट बैंक था उसके आदमी लड़ रहे हैं, तो हम थोड़ा उदासीन भी हो गए, तो इसलिए मैं हार गया। और फिर 2017 में भी चूंकि वो 2 नंबर पर आ गए थे, हम 3 नंबर पर थे। 2017 में 62,000 वोट हमको मिला और 56,000 वोट उनको मिला, मसूद खां को, और जो है 89,000 वोट शायद उनको मिला था, बावन सिंह को। तो उसमें जो है उस समय 2 नंबर पर आ गए, तो ज्यादातर जो हमारे कोर वोटर थे उनके साथ चले गए, और हमारे वोट जो लड़े हमारे साथ थे, तो हमारे जो लोग जो और हमारे समाज के लोग थे और उनका काम वाम कर देते थे, 7 से 12 तक सरकार थी उनकी, तो कुछ लोगों की जरूरत लगती थी उनके पास जाते थे, जब मेरे पास ही रहते थे तो वो काटेंगे, नुकसान करेंगे, तो मेरे में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी हमारा ही आदमी उनके साथ गया, और उस कारण मैं चुनाव हार गया। और फिर 2022 में बावन सिंह ने लगभग 20 से 22,000 वोट उन्होंने फार्म 7 भर करके कटवा दिया था। उस समय के जो एसडीएम थे, मैं उनसे बराबर मिलता था, वहां के अधिकारियों ने गोपनीय तरीके से बताया कि आपका वोट कट रहा है। मैं एसडीएम से मिला, उन्होंने कहा विधायक जी आपको वोट नहीं कटेगा, और उनके जिम्मेदारी पर हम बैठ गए। और अंत में जब आखिरी सूची आई जो परिवर्तित नहीं हो सकती थी, उसमें एक गांव में 100 डड्डर से 200 वोट कटे थे, तो हमारा 18-20,000 वोट जो है ऐसे कटवा दिया। इसके बाद मरे लोगों का इन्होंने वोट डलवा लिया, पहले से ये सारी सूची बनाए थे और सूची दिए थे कि इतना मरे लोगों का वोट डालना है, और वो 6 बजे वो बन गए, क्या नाम है जो होते हैं वहां एजेंट, और हमारे लोग एजेंट बनने में थोड़ा लेट किए, समझ नहीं पाए, और ये लोग जो है 6 से 7 के बीच में जब मतदान शुरू हुआ, मतदान शुरू होते समय सबसे पहले इन्होंने मृतकों का वोट डाल लिया, तो इसलिए जो है हमारा तमाम 30-32,000 वोट जो है हमारा फर्जी पड़ गया, जिसके कारण मैं हार गया। अच्छा, आने वाले दिनों में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, आप किस मुद्दे के साथ जाओगे विधानसभा क्षेत्र में? हम तो जाएंगे इस मुद्दे पर कि सरकार जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए ना उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ कर रही है, और ना केंद्र की सरकार कुछ कर रही है, और ना हमारे विधायक जी कर रहे हैं। हमारे जो बावन सिंह विधायक जी हैं वो 5 बार के एमएलए हैं, और हमारे समझ से पूरे जिले में रमापति जी के बाद वही सीनियर होंगे। उनको इतना जो है सीनियर होते हुए उनको 2, 4, 5 फैक्ट्री यहाँ लाना चाहिए, और वो नहीं ला पाए। कोई विजन नौजवानों को नहीं दे पाए कि जिसके कारण लोग दिल्ली, बंबई, कलकत्ता सब लोग पढ़े लिखे नौजवान जाते हैं, और उनको कोई वो रोजगार नहीं दे पाए। तो उस रोजगार का मुद्दा हम बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाएंगे। पिता पुत्र मिल करके पूरा विधानसभा लूट रहे हैं, तो उसका मैं मुद्दा बनाऊंगा। अभी मैं उनके उत्साह में नहीं आने वाला हूं, मैं मुद्दा रखे हूं, और उसको हम आपके न्यूज पे दे देंगे, चैनल पर दे देंगे, अखबार में दे देंगे, तो वो अभी सब वो हो जाएगा कि मतलब हाँ ये मुद्दा, उस पर प्रतिक्रिया होगी। इसलिए मैं जो है मुद्दा उसी समय उठाऊंगा। मैं मुद्दा जो है मेरे दिमाग में है, कहाँ इन्होंने बेईमानी किया है, कहाँ इन्होंने जो है सड़कों में गड़बड़ी किया है, कहाँ सड़कों में इन्होंने जो है कम गिट्टी डलवाया है, वहां पर इनके आदमियों ने काम किया है, गलत काम किया है, सब मेरे पास पूरा नोट है, और सब हम जो है सूचना अधिकार के तहत सारा चीज हम ले रहे हैं, जिससे उस पर प्रमाणिक रहे, कोई जो है मुजवारी ना रहे, और फिर इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। तो क्या ये बात आप स्पष्ट कर रहे हो कि पिता और पुत्र दोनों मिलकर जिलों को लूट रहे हैं? जिले नहीं, हम जिले कहाँ कह रहे हैं, हम तो विधानसभा कह रहे हैं। नहीं, विधानसभा में तो उनके बड़े पुत्र जो अभी विधायक हैं, जो दूसरा लोकसभा का सीट है वहां से उनके छोटे पुत्र जो वो है। नहीं, हम बावन सिंह की बात कर रहे हैं, हम सांसद विभूषण सिंह की बात नहीं कर रहे हैं। हम बावन सिंह की आप बात कर रहे हैं, हमारी लड़ाई बावन सिंह से है, हमारी लड़ाई कोई सांसद विभूषण सिंह से तो है नहीं। बीजेपी की पूरी बात कर रहे हैं। हम बीजेपी क्यों बात करें, हम अपने विधानसभा की बात करेंगे, हम पूरे जिला और प्रदेश की बात नहीं करेंगे। जब आप प्रदेश और राष्ट्र की बात पूछेंगे तो मेरे पास ये पुथन्ना रखा है, और हम पढ़ने में दिन भर लिखते पढ़ते ही हैं, यही काम हमारा है।
तो हम जहां पूछोगे वहां जवाब, केंद्र बारे में पूछोगे तो केंद्र बारे में जवाब देंगे, स्टेट के बारे में पूछोगे तो स्टेट बारे में जवाब देंगे, और आप हमारे विधानसभा के बारे में पूछे मैं जवाब दूंगा, लेकिन हम पूरे विधानसभा के सभी प्रत्याशियों के जवाब मैं क्यों दूं? सर, अभी आपने कहा कि आप कटरा विधानसभा में जब जाओगे, भ्रष्टाचार, रोजगार, सड़क, हर चीज पे अपना मुद्दा बनाओगे, तो क्या मौजूदा विधायक कोई भी काम नहीं किए? क्योंकि हम ये कहाँ कह रहे हैं कि नहीं किए हैं। काम हमारा करना और उनका करना, ये कोई जो है हम एहसान नहीं जनता के ऊपर कर रहे हैं। हमको जनता ने बनाया, चाहे बावन सिंह जी हो चाहे हम हो, हम लोगों को जनता ने चुना यदि, तो हमारा परम कर्तव्य है कि जितना काम कर पाए उतना काम करें। ये मैं कहाँ कह रहा हूं कि काम उन्होंने कम किया, मैं ये कहूंगा काम में गड़बड़ किया। मैं ये कहूंगा कि जो कमियां हैं हम उनकी कमियों को निकालेंगे। हमारे पास सब कागज है, उस कमी को हम एक एक रोज हम निकालेंगे। तो हम ये कहाँ कह रहे हैं कि काम नहीं किया, हम कोई सरकार पर ये थोड़ा उठा रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया, 5 साल बैठी रही। काम क्यों नहीं किया? काम लोगों को बांटा, लोगों को कुनबा बांटा, परिवार बांटा, दल बांटा, काम क्यों नहीं किया? ये सब काम कम है? शरद पवार का पूरा खानदान बांट दिया, उद्धव ठाकरे का पूरा खानदान बांट दिया, और यहाँ वाला जो है उसका खानदान पूरा बांट दिया। बिहार के वो कौन प्रदेश है, हाँ, तेजस्वी यादव, और ये वाला जो पहले पड़ता है इसमें पूरा जो है बांट दिया। कहाँ नहीं बांटा, सब जगह बांटा। हमारे परिवार, हमारे पार्टी के परिवार में भी लगे थे, लेकिन हमारा पार्टी का परिवार बहुत मजबूत है, तो उन्होंने, भाजपा वालों ने काम खूब किया है। हाँ, अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा परिवार को ही बांटा है, कुछ दिन पहले आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनका एक नारा आया था, और वो नारा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी पहले बात करते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन अभी उन्होंने एक चीज उसमें ऐड करके बोला है। नहीं, वो सही कहा है, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ विश्वासघात और सबका सर्वनाश। वो किसानों के साथ विश्वासघात किए, कहा था 2 गुना हम आमदनी कर देंगे, 700 किसान मेरे, और 13 महीना तक लोग जो है धरने पर बैठे रहे, किसानों की जो है जमीन ले लेना चाहते थे, उनके साथ विश्वासघात किया। कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रतिवर्ष। आज बीएससी और एमएससी के लड़के राजस्थान में 25,000 जगह निकली है, और 25 लाख लोगों ने भरा है, वो ऐसे से भरा है जो पीएचडी किए हैं। और किसकी जगह निकली है? चौकीदारी चपरासी की। तो उन्होंने युवाओं के साथ विश्वासघात किया, उन्होंने जो है शहरी युवाओं के साथ विश्वासघात किया, और उन्होंने जो है मजदूरों के साथ विश्वासघात किया। इसलिए जो मजदूर का न्यायालय था, ये वकील साहब बैठे हैं, मजदूर के न्यायालय को समाप्त कर दिया। अब मजदूर का न्यायालय है, श्रम न्यायालय है, श्रम न्यायालय समाप्त किया। जो कोई श्रम की समस्या होती थी, लोग न्यायालय में जाते थे, वो भी समाप्त कर दिया। उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होनी वाली है। जितने संस्था थी, जितनी भी संस्थाएं थी जो देश के लोगों को स्वच्छंद रूप से निष्पक्ष सुनवाई कर सकती थी, सब पर उन्होंने कवर कर रखा है, सब पर उस पर आपने आदमी बैठा रखे हैं। वो चाहे सीबीआई हो, और चाहे चुनाव आयोग हो, और चाहे जो है जाति आयोग हो, कोई भी आयोग हो, चाहे जितने आयोग जितने बने हैं, जितनी भी संस्थाएं, सब पर वो कब्जा किए बैठे हैं। तो इसलिए जो है, जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब यही है कि वो सबका साथ सबके साथ विश्वासघात, सबका सर्वनाश। सर, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में देश में चौमुखी विकास हुआ है, और आप कह रहे हो कि कहीं विकास ही नहीं हुआ है। नहीं, विकास खूब हुआ है, खूब लूट भी हुई है। जब नेताओं का स्तर बढ़ रहा है, समझ लीजिए कि जब 100-100 करोड़ की लोग गाड़ियां रखे हैं, हमारे विधायक जी के यहाँ जो है 2 गाड़ी, एक रेंज रोवर, उसको आप जानते होंगे 2-3 करोड़ में आती है, मर्सिडीज है, फॉर्च्यूनर है 4-5 ठो और गाड़ी है, 100 करोड़ की गाड़ियां हैं। और जगह जगह पर यहाँ भी होटल बन रहा है, उसमें करीब 25-30 करोड़ लगा है। तमाम जमीन उन्होंने खरीदा है। तो ये पैसा कहाँ से आया है? तो भ्रष्टाचार से ही तो आया है। इतना तनख्वाह कहाँ मिलता है, इतना योजना कहाँ आती है? तो जितना जो कह रहे हैं चौमुखी विकास हुआ है, वो एक हर घर जल एक योजना है। अब बताइए टंकी कहाँ चल रही है? बहुत चौमुखी विकास आप कहीं बता दीजिए, किसी गांव में भी पानी नहीं आ रहा है। जितने पाइप लगाए जा रहे हैं, सब जो है गाड़ी जाती है टूट जाते हैं। कहीं पर पूरी तरह जो है ये
पूरा भ्रष्टाचार इसमें व्याप्त है। और बहुत जगह तो ऐसा है कि कार्य समाप्त होने की तिथि 2 साल बीत गई, अभी तक वहां टंकी नहीं लगी। तमाम जो है पेपरों में आता है, तमाम जो है मीडिया में भी आता है, वो पूरी तरह फ्लॉप है। अब आप देख लिया, आयुष्मान भारत एक चला था, उसमें जो है मरे लोगों का पैसा निकाल लिया गया है। जो शादी विवाह का वाला होता है, वो 3-3 4-4 लड़कियां थी, उनको पैसा निकाल लिया गया है। तो केवल भ्रष्टाचार चरम पर है। दो इंजन की सरकार, दोनों इंजन जो है लूट रहा है, हाँ, दोनों साथ इंजन मिलके। लूट रहा है, डबल इंजन की लुटाई हो रही है। अभी एक आदमी हमारे यहाँ आया था, तो बता रहा था कि मारपीट हुई है, तो दरोगा जी कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया हम लेंगे तो तब चार्जशीट लगाएंगे। तो 1 लाख वो मांग रहे हैं, तो उनको समझाया हमने कि जाओ आपस में सुलह कर लो, और 1,50,000 जो पुलिस को देना है वो आपस में ले लो सभी, और जाके सुलह कर लो। वो सब जो है नाम नहीं लेंगे क्योंकि उनका नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा पक्ष भी हमसे संपर्क किया कि भैया आप उमन जो है ज्यादा मदद ना करो। तो हम कहे तो कहें कि हम पैसा दे चुके हैं पुलिस का। तो हम कहा कि जब दोनों जने पैसा दो, दोनों जने बैठा लो, पैसा काहे दिया तो दोनों पार्टी से लोग पैसा दे रहे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। शिक्षा विभाग में देख लीजिए, पूरी तरह भ्रष्टाचार है, कोई पकड़े मिल ही नहीं रहा। पता लगा बीएसएफ के खिलाफ भी FIR हो गई है, जो स्थिति है। तो कोई भी शिक्षा, चिकित्सा में देख लीजिए, चिकित्सा में खाली वही गोली एक पैरासिटामॉल है, वो ऑपरेशन में भी काम करेगी, सर दर्द में भी काम करेगी, पेट पीड़ा में भी काम करेगी, ठोकर लग जाए तब भी काम करेगी, हड्डी टूट जाएगी तब भी काम करेगी, सारा पैरासिटामॉल पर चल रहा है। कोई अभी जो है लोग चोट खाते हैं, मारपीट होती है चाहे एक्सीडेंट होता है, यदि एक्सरा कराना है या CT स्कैन कराना है तो बहराइच भेजते हैं। गोंडा के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, कि जैसे गोंडा में MLA MP है उसी तरह बहराइच में भी MLA MP है। क्या कारण है कि CT स्कैन और एक्सरा MRI बहराइच में हो जाता है और गोंडा के लोग इस तरह जो है नामर्द हैं कि यहां पर कोई चीज नहीं है। बहराइच इनसे बड़ा है, बहराइच यहाँ से ज्यादा MLA है, यहाँ से अच्छे MLA हैं, यहाँ से अच्छे जो है MP हैं, यहाँ तमाम मंत्री रह चुके हैं। तो गोंडा जिला माना जाना जिला है जहां पर जो है राजा दशरथ की गायें चरती थी, राजा दशरथ का कुल उल्लेख है, सारा ऐतिहासिक स्थल है। वहां के लोग इतना कमजोर है कि आज जो है CT स्कैन के लिए, MRI के लिए, एक्सरा के लिए आज बहराइच जाना पड़ रहा है। अभी आज हमने जो एक आदमी को टेलीफोन किया, उसको बहराइच जाकर के एक्सरा कराना है, या एक्सरे मशीन खराब है। तो इस तरह स्थिति जो है इसकी है। चिकित्सा विभाग की, शिक्षा विभाग की हमने बताया, पानी का बता दिया कि कहीं पर पानी नहीं आ रहा है, लुटाव मची है, कमीशन खोरी है उसमें। और कौन विभाग है, कहां डबल इंजन की सरकार है बताओ तो वहां काम हो रहा हो। जो पेंशन है उसमें घोटाला है, आयुष्मान है उसमें घोटाला है, और ये जो है अभी राष्ट्रीय आयुष योजना में 1275 करोड़ रुपया जो है अलाट हुआ, 781 करोड़ को खर्च हुआ। PM श्री में जो है 7500 करोड़ रुपया अलाट हुआ, 4500 करोड़ खर्च हुआ। जल जीवन मिशन है उसमें 67,000 करोड़, 17,000 खर्च हुआ, 17,000 करोड़। आयुष्मान योजना में 4200 करोड़ दिया गया, 2443 करोड़ खर्च हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना 19,000 करोड़ मिला, 11,000 खर्च हुआ। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 19,794 करोड़ मिला, 7,500 करोड़ खर्च हुआ। GM इंटर्नशिप जो है 10,831 जो है खर्च होना चाहिए, 526 करोड़ खर्च हुआ। जहां पर ये इंटर्नशिप ये जो है बच्चों को मिलती है, इसमें 526 करोड़ खर्च हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 57,832 करोड़ अलाट हुआ, खर्च हुआ 32,500 करोड़। इंडिया AI मिशन नया बना था, उसका 2,000 करोड़ अलाट हुआ, 800 करोड़ खर्च हुआ। PM आवास योजना जो शहरी है 2 नंबर 3500 करोड़ अलाट हुआ था, 300 करोड़ खर्च हुआ। अनुसंधान और नवाचार योजना में 20,000 करोड़ अलाट हुआ, 3,000 करोड़ खर्च हुआ। सब मिलाकर के देखा जाए तो 40%, 45% बजट का खर्चा होता है, वो कुछ धरातल पर उतार ही नहीं पा रहे हैं। उनके जो है डिप्टी CM और CM लड़ रहे हैं, उनके मंत्री और विधायक लड़ रहे हैं, जूता चल रहा है मंत्री और विधायक के बीच में। एक मंत्री का तो किडनैप कर लिया जो है ब्रजभूषण राजपूत ने, यह परिस्थिति है। और योगी जी के खिलाफ 150 विधायक जो है वही विधानसभा में धरने बैठ जाते हैं। कहां डबल इंजन की सरकार है, डबल घोटाला है। अभी आपने स्वास्थ्य को लेकर बात की है गोंडा के। कुछ दिन पहले गोंडा मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो सामने आया था। पहला वीडियो आता है जिसमें
हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन पाइप पे चूहे कूदते नजर आते हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद दूसरा वीडियो आता है जहां पे कुत्ता जो है सोया मिलता है, जिस बेड पे पेशेंट को होना चाहिए था उस बेड पे कुत्ता सोया हुआ मिलता है। उसके बाद जांच बैठाई गई और वो जो जांच कराई गई वो संडे को करवाई गई। क्या यहाँ पे सरकार भ्रष्टाचार को नहीं दिखाना चाहती थी कि जब सच्चाई वीडियो सामने आ चुका था उसके बाद जांच, और जांच हुआ वो भी संडे को? इसका कारण क्या हो सकता है? देखो, तमाम सरकारों को हमने देखा है और 1989 से सरकार में देख रहा हूँ। जब कोई कहीं दिक्कत होती थी, कोई कंप्लेंट होती थी, तो उस पर सरकार जो है इंक्वायरी बैठालती थी और उस पर कार्रवाई करती थी। ये सरकार एक ऐसी सरकार है कि ये जो कंप्लेंट करता है, जो शिकायत करता है, उसके खिलाफ एफआईआर की जाती है। ये तानाशाही की सरकार है। ये जो है हिटलर के आदर्शों पर चलने वाले हैं। हिटलर का डंडा, हिटलर का पैंट, हिटलर का शर्ट, हिटलर की विचारधारा, ये हिटलर है। ये बताओ कि जो आदमी कंप्लेंट किया उसी के, हमने सुना है कि उसी के खिलाफ एफआईआर हो गई। और आप तो कह रहे हैं कि वो चूहा और जो है कुत्ता, उसी वार्ड में कुत्ता भी लेटा है, उसी वार्ड में जो है मरीज भी लेटा है। एक बार एक आदमी को हम देखने गए थे तो वहां पर एक सिर्री जो है जिसका दिमाग विक्षिप्त था वो आकर के लेटा था। अब वो जोर जोर बोल रहा था, तो हम एक मरीज को देखने गए थे तो हमने पूछा कि इसको क्या हो गया, तो लोगों ने बताया कि ये पागल है, पता नहीं कैसे आ गया है, यहाँ बेड पर लेटा है। तो हमने कहा, लो, हमारे साथ एक आदमी था, उसने कहा वीडियो बना ले। तो दौड़ करके जो है कर्मचारी लोग जोड़ पकड़ ले, हाथ जोड़ने लगे कि अभी हम लोग जो है सस्पेंड हो जाएंगे और आप जाइए, इसको हम हटा देते। तो सब लोग हटा करके उसको लेकर गए नीचे। तो ऐसा है कि दिक्कत यह है कि जो छोटे कर्मचारी हैं वो सभी राजनीतिक दलों से अटैच हैं। यदि डॉक्टर उनको कहा कि ये काम आप जिम्मेदारी से करिए तो दूसरे दिन वो हट जाएंगे, या तो उनके साथ मारपीट हो जाएगी। किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं पड़ रही कि थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास एम्प्लॉय से काम करा ले। तो जो परिस्थिति है कि पूरी तरह अनुशासनहीनता यहाँ से लेकर के और पूरे प्रदेश शासन और प्रशासन तक सबके है। तो जब अनुशासनहीनता रहेगी, या तो कड़ाई रहे और या तो मोहब्बत में काम करें कि अपनी सरकार के पक्ष में अच्छा काम करें कर्मचारी लोग, तो वो भी काम नहीं है। क्योंकि जो कर्मचारी है वो भी अंदर से खुश नहीं है। अधिकारी है वो अंदर से खुश नहीं है। टीचर है अंदर से खुश नहीं है। कोई डॉक्टर है अंदर से कोई खुश अंदर से है ही नहीं है। तो जितना काम बिगड़ रहा है तो डबल इंजन की सरकार बिगाड़ रही है। वो ये जानते हैं कि जब डिप्टी सीएम और सीएम में ठनी रहती है, डिप्टी सीएम का सीएम कोई काम नहीं करते हैं, फाइल उठा फेंक देते हैं, तो जानते हैं कि मतलब क्या दबाव बना पाएंगे अपने विभाग पर। अच्छा, जैसे कि अभी योगी जी कहते हैं कि यूपी का विकास मॉडल, और उसी विकास मॉडल का एक लिस्ट आया था सभी जिलों का, उसमें हमारा गोंडा भी था जो कि सबसे टॉप किया था, लास्ट 75 नंबर पे था। और यहाँ पे मौजूदा 7 विधायक, दोनों सांसद बीजेपी के। तो जब आप क्षेत्र में जाते हो तो आपको जनता क्या कहती है कि किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? क्योंकि अभी ये रिपोर्ट भी आ चुकी है कि विकास तो नहीं हुआ क्योंकि तभी सबसे नीचे